हर रिकॉर्ड परमेश्वर तोड़ रहे हैं। तैयार हो सबसे कीमती समय के लिए। परमेश्वर के वचन खुलने से प्रकाश होता है और बोले लोग ज्ञानवान हो जाते हैं। उसे माथे से लगा के बोलो, चाहे दिल से लगा के, हृदय से लगा के बोलो कि परमेश्वर आज जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं, आज जब हम मिलके इस बड़ी मीटिंग में तेरे वचन को पढ़े, तेरा आत्मा हमें प्रकाशन दे, हमें ऐसा आत्मा, ऐसा हृदय दे कि हम तेरे वचन को गहराई से जान पाए। हे परमेश्वर, वचन के द्वारा अपने आप, अपने मन की बातें प्रकट करे पवित्र आत्मा। जब मैं इसे सुनूं, मेरी ग्रोथ हो, मेरी उन्नति हो, मेरी तरक्की हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमीन। जोर से थैंक्स करो परमेश्वर का, जितनी जोर से कर सकते हो। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। कितने लोग बाइबल लेकर आए अपने हाथ में? है तो उठाएं। जब हम पढ़े चर्च में बाइबल रहे हैं, तो बाइबल तो अब आपको पता है कि साथ होनी चाहिए। हालेलुया। उठाओ उठाओ इसे, कितना अच्छा लग रहा है। जहां बाइबल पढ़ना मुश्किल है, लोगों को बैन है, छुप के लोग पढ़ते हैं। कितना कितना थैंक्स करना चाहिए हमें कि हम आजाद बाइबल पढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक आजादी में। हालेलुया। पास्टर जी, ये भाई जो है ना, ये उड़ीसा से लगातार 1 साल से मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। ये बता रहे हैं कि बिल्कुल भी मतलब इनको स्पिरिचुअली पास्टर जी ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब 1 साल से ये लगातार पास्टर जी आपकी टीचिंग के साथ जुड़े हैं। आपके साथ फिर जब आप सुन रहे हैं? मैं सर 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पिछला बार अन्य भाषा का गवाही देने आया था यहाँ पे, और इस बार ब्लेसिंग का गवाही देने आया हूँ। मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे मेरा 22,000 पगार था, और मैं यहाँ से वो सुसमाचार का वो लिया था। हाँ। और मैं मुंबई में एक बार सुसमाचार भी करने के लिए गया था। हाँ। तो मेरा पिटाई भी हुआ था थोड़ा सा वहाँ पे। हाँ। पर परमेश्वर अंदर से हो फिर तुम हिम्मत दिया। हो फिर तुम। फिर तो ये बात बता रहे पास्टर जी कि ये लगातार मतलब मीटिंग के साथ जुड़े थे, तो इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनको प्रार्थना में बढ़े, ये पास्टर जी वचन को पढ़ने में ये बड़े पास्टर जी, उपवास बोने की इनको पता चला पास्टर जी। और ये बता रहे हैं कि इनको लगातार जैसे जैसे ये मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे, बोते थे पास्टर जी, प्रार्थना करते थे, प्रभु के साथ जुड़े थे। और ये बता रहे हैं जो हजारों में कमाते थे, अब परमेश्वर ने इनका वो कर्जा माफ किया। ये बता रहे हैं काफी कर्जा था, वो कर्जा माफ हुआ और परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया, ऊंचा उठाया पास्टर जी, और इनकी सैलरी को बढ़ाया पास्टर जी। ये गवाही शायद जरूरी थी सुननी यहाँ पर, क्योंकि मत्ती जब 5 पढ़ते हैं, उसकी 11, 9, 10, 11 में लिखा है, धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, पिटाई करवाते हैं। हालेलुया। धन्य है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, सच्चाई को प्रीच करने के कारण, सच्चाई को बताने के कारण सताए जाते हैं। धन्य है, लिखा वो ब्लेस है, क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। बड़ा प्रतिफल है उनके लिए। आज जब मैं बाइबल को ऐसे आप पकड़े हुए थे, एक प्रभु के दास की, मुझे वॉचमैन नी शायद उनका नाम है, तो हाँ, जब मैं सुन रहा था एक प्रभु के दास, तो उन्होंने बताया था कि बाइबल उनके लिए इतनी कीमती थी। तो मैं स्टोरी नहीं बता सकता, क्योंकि पूरी बुक ही, आधी किताब ही उनकी इसी बात पर निकल जाती थी कि बाइबल उनके पास कैसे पहुंची। मतलब रोओगे तुम। इतना समझो कि वो एक पन्ना लेने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए रोते थे कि कौन मेरे पास आए। और एक सुपरनेचुरल तरीके से फिर प्रभु ने कुछ लोगों को उनके पास भेजा, और उसके पास बाइबल आई। मतलब वो इतना उसके लिए था कि उसे बाइबल मिले। सारी स्टोरी सोचो, बाइबल मिलने पर ही, दर्शन पर ही किसी के बारे में लिखा जाए। और मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाहता हूं, मैं सुन रहा था कि जिनके पास आज लोगों के पास बाइबल है, मुझे रोना आया उस समय, 1-2 साल पहले मैंने सुना था, तो मैंने कहा आज इन लोगों के पास, हमारे पास कितना बाइबल का वचन है, तो हमें कितनी पढ़नी चाहिए।
उनसे पूछ के देखो जिनको एक फटा हुआ पन्ना वचन भी मिल गया, उस व्यक्ति की खुशी देखने वाली थी। आज मुझे ये मिला, समझ पा रहे, एक वचन भी। मान लो प्रभु ने दर्शन दे दिया, अब उसका वचन चाहिए, उसे जीवन समर्पित कर दिया, अब वचन नहीं मिल रहा है, विरोध है उस इलाकों में, समझ पा रहे हो। जब वचन मिला 3-4 बार वो जेल में रहा, बस यही स्टोरी उनकी लाइफ, जेल में पिटाई पिटाई पिटाई, फिर वचन पढ़ा, फिर वहां प्रीच किया लोगों को, वहां लोग बचाए गए, फिर आगे, मतलब पूरी लाइफ वचन के साथ। आपको कितना वचन सोचो पढ़ना चाहिए, वचन कितना ब्लेस कर सकता है आपकी लाइफ को। हालेलुया। क्या तैयार है वचन को पढ़ने के लिए? इससे पहले कि हम पढ़े, सबसे पहले जितने भी हमारे परिवार में कुछ नए लोग आज आए हैं, जो फर्स्ट टाइम और चर्च में आए हैं, उनका स्वागत करेंगे हम तालियों के साथ। एक बार उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग पहली बार आज आए। क्या आप अपने हाथ को उठा सकते हैं कि ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें? जो पहली बार और चर्च में आए, जो पहली बार और चर्च में आए, ऐसे हाथ को उठाना ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। ओके, हो सके तो 1 मिनट के लिए आप अगर खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों में, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, ठीक है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सब लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे पूरे दिल से, दया का हृदय रख के। मेरे साथ मिलकर सोचो, हम इतने हजारों लोग, ऑनलाइन भी लोग हैं हजारों, 20, 30, 50, 60 हजार लोग देखते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा सब मिला के। जब हजारों लोग हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, ये लोग पिता जिनको बर्रे और बुरे के ज्ञान के विषय में कुछ नहीं पता, ये जो पाप के बंधनों में हैं, ये जो तेरी सच्चाई को नहीं जानते, ये जिनको अज्ञानता नाश कर रही है, ये जो बीमारियों के कारण दुखी हैं, गरीबी के कारण, काम ना होने के कारण, जॉब ना होने के कारण दुखी हैं, परिवार के कारण लड़ाई झगड़े क्लेश इनके जिंदगियों में, हे प्रभु हम आपकी दया इनकी जिंदगियों के ऊपर मांगते हैं। दया करें इनके बच्चों पर जो बीमार हैं, दया करें इनके बुजुर्गों पर जो बीमार हैं, दया करें इनके फाइनेंस पर, दया करें इनकी आर्थिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, शारीरिक लाइफ पर, जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जो नशों में हैं, प्रभु उन पर दया करें। आज जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, प्रभु उन पर दया करें, दया करें प्रभु, कृपा करें प्रभु, इन लोगों पर दया करें प्रभु, दया करें प्रभु। यीशु के नाम में आज सारे दुख इस वचन को ग्रहण करने के कारण इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओके, आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों में। मैंने प्रार्थना की है आज पहली बार, ऐसा काफी समय बाद हुआ ऐसा कि हमने प्रार्थना की कि प्रभु जब तेरा वचन ये सुने इनके दुख दूर हो। तो इसलिए प्रार्थना का तो आमीन हो चुका है, पर जैसे ही आप इस वचन को सुनेंगे, आपकी प्रॉब्लम चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्रभु उसे दूर करेगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चर्च में आए नहीं हो, परमेश्वर आपको लेकर आए। बाइबल में लिखा है, जब तक परमेश्वर की और किसी को यह दान ना दिया जाए, कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति को महसूस करवाता है कि वो पापी है उसके हृदय में, और वो रोने लग जाता है अपने पाप के कारण, दुखी होता है और उसके पाप उस पर जाहिर हो जाते हैं। और पवित्र आत्मा ही उसको क्षमा और पश्चाताप की प्रार्थना के लिए मदद करता है। पवित्र आत्मा ही उसे धार्मिकता के बारे में कायल करता है। धार्मिकता के बारे में ये कि मन फिराओ, लौट आओ, ताकि सुख के दिन तुम्हारी जिंदगियों में आए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाए। तो बाइबल में लिखा है, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं।
सबको परमेश्वर ने बुलाया कि वो उसका वचन सुने। हर एक के पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। और उसने कहा तुम एक चुना हुआ वंश हो। हम सब बुलाए गए और चुने गए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के कार्यों में हैं। क्या हम मसीह घराने में पैदा हुए? क्या हम क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए? हम सब पर दया हुई, लेकिन अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। क्या ये हमारे बल से हुआ? क्या हमने भक्ति करके यीशु मसीह को पा लिया? क्या हमने रोजे रख के यीशु को पाया? क्या हमने एक लंबी ऊंचाई पर नंगे पैर चढ़ के यीशु को पाया? क्या हमने राख में रहकर यीशु को पाया? नहीं। बाइबल में लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। हम सब पर दया ही से हमारा उद्धार हुआ। हम तो सब भेड़ों के समान भटके हुए थे। अपना अपना मार्ग हमने ले लिया था और हम अपने घराने के हिसाब से हमने अपना अपना परमेश्वर चुन लिया था कि मैं इस घराने में पैदा हुआ हूं, मेरा परमेश्वर ये। मैं इस घराने में पैदा हुआ हूं, मेरा परमेश्वर ये। मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, मेरा इंडिया वाला परमेश्वर। मैं ये इस कंट्री में पैदा हुआ हूं, मैं गोरों में पैदा हुआ, मेरा गोरों वाला परमेश्वर। मैं कालों में पैदा हूं, मेरा काले वाला परमेश्वर। मैं इंडियन में पैदा हुआ, मेरा इंडिया वाला परमेश्वर। जब मैं इस मोहल्ले में पैदा हुआ, मेरे ये मोहल्ले वाला परमेश्वर। सब मोहल्ले वाले इसी को मानते हैं, इसी को परमेश्वर कहते हैं। लिखा है कितने करोड़ों, अगर लोग लाखों करोड़ों अरबों में हैं, लोग अरबों में हैं, हर एक शहर में अलग अलग गिनती है, तो करोड़ों देवता भी है। करोड़ों करोड़ों सोचो, क्या वो करोड़ों परमेश्वर की ओर से? क्या वो करोड़ों परमेश्वर की ओर से? करोड़ों तो भारत में होंगे, सभी मिलाकर कितने हो जाएंगे? क्या वो इतने, क्या उनमें से सब रास्ते परमेश्वर की ओर से? लेकिन सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगी। कौन सी चीज आज आप पर दया कर सकती है, आज आपके दुखों को दूर कर सकती है, आपको बंधनों से, बीमारियों से, कर्ज से, श्रापों से, जादू टूने से, शैतान से, दुखों से, नशों से, व्यभिचार से, पाप से? कौन सी चीज आपको आजाद कर सकती है? लेकिन सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो क्या है सत्य? क्या सब मार्ग परमेश्वर की ओर है? क्या लिखा है मत्ती की किताब में? कहते हैं तंग मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि खुला है वह मार्ग जो नाश को जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे मार्ग परमेश्वर की ओर से। ये करोड़ों मार्ग, करोड़ों जो परमेश्वर है दुनिया के, लेकिन बाइबल में तो भी वह परमेश्वर कहलाते, तो भी वो है नहीं। वो कहलाते हैं मैं मैन ऑफ गॉड हूं, मैं गॉड हूं। जब मैं गॉड के बहुत करीब हूं, जब गॉड का रास्ता मेरे द्वारा तुम जा सकते हो, जब मैं गॉड के द्वारा भेजा हुआ हूं। तो बाइबल में लिखा है सब रास्ते, आप कहेंगे सब रास्ते, सब गॉड की बात ही तो करते हैं। कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है। पर बाइबल सत्य वचन क्या कहता है? कि सब मार्ग नहीं है, सिर्फ दो मार्ग है दुनिया में। उसने कहा खुला है वह मार्ग जो नाश की ओर, नरक की ओर जाता है, पर तंग है वह मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।